हम्म। कैसे हो मालिक? हाजिर है तुमसे फिर से बात करने को। आज के इस रेडियो के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भटकने पे। पहले मुझे तुम लोग ये बताओ कि आज तुमने जो भी डिसाइड करा सुबह में कम्युनिटी पोस्ट में, वो पूरा करा या नहीं। पूरा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, पूरा नहीं कर पाए होगे तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा भटक जाना, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डिस्ट्रैक्शन कह देते हैं। कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भैया, भटक जाते हैं। और बच्चा, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है IIT JEE एस्पिरेंट की, या किसी भी एस्पिरेंट को जो आज के समय में तैयारी कर रहा है। अभी के टाइम में तुम भी ये बात महसूस करोगे कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती IITs में जाने की या किसी भी अच्छी जगह पे जाने की। बहुत कम बच्चे होते हैं। मैक्सिमम बच्चों के ना जा पाने का कारण ये होता है कि उनमें पोटेंशियल था बट वो भटक गए। और भटकना सिर्फ गलत चीज़ों में नहीं होता बच्चा, कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था बट मुझे दारू पीने की लत लग गई। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था लेकिन मुझे ना क्रिकेट खेलने की लत लग गई। ये भटकना तो आम बात है, ये तो भटकना पता पड़ जाता है हम सबको। सबसे गंदा भटकना ये होता है कि हम किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे थे, उससे तैयारी करते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हम एक चीज़ से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर कोई दूसरी चीज़ जो हमें बेहतर लगती है वो हमारे सामने आती है और हम उसके पास चले जाते हैं, और फिर कुछ दिन उसे फॉलो करके फिर तीसरी चीज़ कोई आती है जो हमें बेहतर लगती है और हम उसके पास चले जाते हैं। और ये सबसे गंदा भटकना होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को लगता है कि हम एक बुरी चीज़ से एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप भटक रहे हो और ऐसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भैया मैं गंदी चीज़ तो कर नहीं रहा, मैं अच्छी चीज़ ही कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ से दूसरी अच्छी चीज़ पे फ्रीक्वेंटली जाते रहना ही भटकना कहलाता है। और ये भटकना किसी को पता भी नहीं पड़ता। तुम में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि मैंने तो कुछ गलत करा नहीं भैया, मैंने तो हमेशा अच्छी तैयारी करी, लेकिन मेरा कुछ भी पूरा नहीं है, मैंने एक भी चैप्टर ढंग से पूरा नहीं करा, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ से अच्छी चीज़ पे भटकता रहा। और इस चीज़ को पकड़ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा, तुम्हें पता है एक समय हुआ करता था जब टीचर्स कम हुआ करते थे और स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में तुम्हारे पास सारे टीचर्स के एक्सेस है। तुम जिस टीचर को चाहो उस टीचर के पास जा सकते हो, और बहुत ही कम पैसों में। एक समय हुआ करता था जब कोई बंदा एक किताब लेकर के आता था घर पे और उसे दूसरी किताब कोई बेहतर लगने लगती थी, तो उसे दूसरी किताब पे जाने के लिए थोड़े पैसे खर्चने पड़ते थे, और हर किसी के पास पैसे होते नहीं हैं, तो वो एक ही किताब पे टिका रहता था और एक ही किताब से वो पढ़ लेता था। लेकिन अभी जब दूसरी किताब बेहतर लग रही है तो वो तुरंत एक सर्च करेगा, उसका PDF उसके पास आ जाएगा। ठीक उसी तरह से एक टीचर से दूसरे टीचर पे जाने के पैसे लगते थे, कि एक टीचर से दूसरे टीचर के पास जाना है तो उसका फ़ी देना होगा हमें, उसके पास जा करके पिछले वाले को छोड़ना होगा हमें। लेकिन अभी क्या होता है, बस नाम YouTube पे सर्च करो और आपको वो टीचर पढ़ाता हुआ दिख जाएगा, वो भी बहुत ही कम पैसों में या फ्री में YouTube पे। तो ऐसी स्थिति में जब आप भटकते हो, और भटकना इतना आसान है, तो आप भटकते रह जाते हो। इससे बहुत ज़्यादा बचना बच्चा। एक बच्चा जो हमेशा बेहतर से बेहतर की तरफ भटकते जा रहा है, और एक बच्चा जिसने एक टीचर को सिलेक्ट करा और उससे पूरा सिलेबस कर लिया, वो बच्चा जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रीज़न ऐसा है ना जो दिखता भी नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हम भटक रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। गलत तो कुछ कर नहीं रहा भैया। तो इस चीज़ से अपनी तैयारी को बचा लेना। ये दीमक की तरह तुम्हारी तैयारी अंदर अंदर खा जाएगी, ऊपर ऊपर से चिकने लगते रहोगे, पता भी नहीं पड़ेगा कि तुम अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हो। और इससे बचने के लिए सिर्फ तुम्हें ये करना है कि तुम कहीं भी नए चीज़ पे जाओ तो तुम ये अपने आप से पूछ लेना कि क्या मुझे नई चीज़ पे जाने की ज़रूरत है, या बस मैं इनसिक्योरिटी में जा रहा हूँ। और अभी जब हज़ारों टीचर्स हो गए हैं ना बच्चा, तो हज़ारों टीचर भी अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चे हो जाएं, तो वो तुम्हारे मन में अलग अलग आर्गुमेंट्स देते जाएंगे। बच्चे को लगता है कि टीचर या किताबें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, उससे टीचर या किताबें सिलेक्ट कराई जाती हैं।
हमारा कोई भी डिसीजन हमारा नहीं होता, हमारा हर डिसीजन सामने वाले के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जो टीचर हमसे अच्छी बातें करता दिखेगा हम उसके पास जाएंगे, सामने से कोई और टीचर कोई और ज़्यादा अच्छी बातें करता दिखेगा हम उसके पास जाएंगे। और इस जाने के चक्कर में टीचर का फ़ायदा, स्नेहित मिश्रा का फ़ायदा होता रहेगा, बच्चे हारते रहेंगे। तो हमेशा अपनी तैयारी करना तो खुद से सवाल ज़रूर पूछना, नहीं तो खुद से सवाल ना पूछ करके बाजार के ट्रेंड पे चलते रहोगे कि अभी बाजार में कौन ट्रेंडिंग है, तो डूबोगे। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई भगवान दिखता रहेगा अपने बाजार में कि अच्छा अभी फिजिक्स के भगवान ये चल रहे हैं, अभी मेंटरिंग के भगवान स्नेहित मिश्रा चल रहा है, तो चलो मैं इसकी बात सुनता हूँ, कहीं मैं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जा रहा। और ये पीछे रहने का डर दिखाकर ही तुम्हें अपने पास बुलाया जाएगा और हमेशा जाते रहोगे। अपनी इस तैयारी को हमेशा पकड़ के रखना। तुम पे बहुत लोग हावी होने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके। आप बच्चे हो अभी, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं यार मेरे डिसीजन, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे डिसीजन तो मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा डिसीजन अभी तुम्हारा होता नहीं है। तुम्हारा डिसीजन किसी और के द्वारा बड़े ही सॉफ्ट तरीके से थोपा हुआ होता है। तुम्हें जब इस तैयारी से बाहर निकल जाओगे और जब अपनी तैयारी को 2-3 सालों के बाद देखोगे ऊपर से, तो तुम्हें लगेगा कि यार इतनी भागने की ज़रूरत थी नहीं मुझे। पैसे भी चले गए, समय भी चला गया, मन भी चला गया, मेरा सेल्फ स्टीम भी टूट गया और कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला। इससे बेहतर होता कि मैं एक चीज़ पे टिका रहता, उसको अच्छे से फॉलो करता और फिर आगे बढ़ रहा होता। मैं किसी से हावी ना होता तो बेहतर होता। तो इन चीज़ों का अपनी तैयारी में बहुत ध्यान रखना, नहीं तो भटकते 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 बहुत अंदर से टूट जाओगे, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को टूटते देखा है। और सबसे पता है दुख क्या देता है? अगर आपको पता होता कि आप में काबिलियत ही नहीं है IITs में जाने की या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, तो आपको कभी बुरा नहीं लगता, कभी नहीं। लेकिन जब आपको ये पता पड़ता है कि मेरे अंदर काबिलियत थी यार, मैं भटकता नहीं अगर ना, तो बात कुछ और होती। और ये दर्द सहा नहीं जाता, ये बहुत पेनफुल होता है। और इससे बचना बहुत आसान है, बहुत आसान। जब भी तुम्हारे सामने कोई नई चीज़ ऑप्शन आए, अपने आप से ज़रूर सवाल पूछना कि ये ऑप्शन मैंने चुना है, ये ऑप्शन मेरे सामने आकर के खुद को चुनने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। मुझे इस बात का डर दिखा करके कि मुझे नहीं चुनोगे तो हार जाओगे, मुझे नहीं चुनोगे तो लूज़र रह जाओगे, मुझे नहीं चुनोगे तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं मिलेगी। इसी चक्कर में तो बहुत सारे बच्चों के घर में किताबों की भरमार लग जाती है। इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में बच्चे मेंटरशिप के जाल में फंस जाते हैं। मेंटरशिप बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फ़ायदा होता है, आप बिल्कुल करो, लेकिन जनरली आपको ज़रूरत होती नहीं। मेंटरशिप का बिजनेस ही इसी चीज़ पे चल रहा है कि फर्स्ट मेक देम इनसिक्योर एंड देन सेल द सिक्योरिटी। पहले 10 चीज़ें बता करके कन्फ्यूज़ कर दो बच्चे को और फिर क्लैरिटी के नाम पे अपनी मेंटरशिप को बेच दो कि अच्छा तुम बड़ी कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, मैं बताऊंगा। बच्चा याद करो अपने 11th के दिन को, जब तुम नए नए तैयारी करने आए थे। तुम्हें सबसे पहली बार कोई अच्छी किताब के नाम पता पड़े होंगे, कोई अच्छे टीचर का नाम पता पड़ा होगा, तुमने उसको ज्वाइन करा होगा, किताब खरीदे होंगे पढ़ने को। लेकिन तांडव तुम्हारी तैयारी में तब से शुरू हुआ होगा कि 10 दिन के बाद तुम्हें कोई नया किताब पता पड़ा और तुम पहले वाले किताब और नए वाले किताब, पहले वाले टीचर और नए वाले टीचर के बीच कंफ्यूज हो गए और तुम 15 दिन 20 दिन इस चीज़ में बर्बाद कर चुके हो। और फिर कोई मसीहा आएगा तुम्हारे सामने ये बताने, कंफ्यूज्ड हो, पता करना है कि कौन से टीचर को फॉलो करें, पता करना है कि कौन से किताब के क्वेश्चंस लगाएं, पता करना है कि कौन से मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएं। आओ मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, पैसे दे दो। बट ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो तुम्हारे पास ओरिजिनली आई थी, ये प्रॉब्लम को तुमने अपनी लाइफ में, अपनी तैयारी में इनवाइट करा है बच्चा। और इसके लिए कैसे खुद को माफ कर पाओगे कभी भी? तुम्हें हर दिन स्नेहित मिश्रा से बेहतर इंसान दिखते रहेंगे, या तुम जिसे फॉलो कर रहे हो पहले से, उससे तुम्हें स्नेहित मिश्रा बेहतर दिखता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्नेहित मिश्रा से तुम किसी और के पास जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, नहीं, किसी और के पास से तुम स्नेहित मिश्रा के पास आओगे भी ना,
तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का ही फल है। कितना भटकोगे, कितना भटकोगे, रोक लो खुद को। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर अपने सामने इतने ज़्यादा फालतू के ऑप्शंस ना आने दो, इतने ज़्यादा लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये बात थी आज की। भटकना नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई आज तुमसे ये कहना चाहता था। तुम मेरी बात मत मानो, तुम अपनी बात मानो, भटको मत। तुम अपने टीचर की बात मानो, एक टीचर को फॉलो करते जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे। मैं दावा करता हूं ना, भले ही तुम मेरी एक भी वीडियो ना देखो, मुझे कोई नुकसान भी नहीं है। तुम्हारे होने से मेरे पास क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। अगर मेरे पास से 10 बच्चे ये मान के जाएंगे कि भैया ने कहा है नहीं भटकना है, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं 10 नए बच्चों पे समय दे पाऊंगा। तो मेरी ये बात मान लेना, भटकना नहीं। और हमेशा भटकना तुम्हारे अच्छे से बुरे चीज की तरफ जाने को नहीं कहा जाएगा। अच्छे से अच्छे चीज पे जाना, फिर वहां से किसी और अच्छे चीज पे जाना ही भटकना कहलाएगा। क्योंकि सबसे अच्छी चीज दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे अच्छे आप होगे, और जब आप सबसे अच्छे होगे तो आप किसी एवरेज चीज से भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लोगे। और ये रिग्रेट होता है, देखना एग्जाम के बाद तुम्हें लगा कि यार अगर एनसीईआरटी भी मुझे आती ना, तो जेईई मेंस तो क्वालिफाई कर लेता मैं। बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस के लायक भी नहीं होते, तुम होगे। बट रिजल्ट तो यही बताती है ना कि 90 परसेंटाइल से नीचे कितने सारे बच्चे होते हैं। वो सारे बच्चे क्या इतने कमजोर थे? 90 परसेंटाइल लाने का मतलब होता है कि एनसीईआरटी लेवल पर रेडी होना। क्या उतना नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, कर नहीं पाए। क्यों? भटक गए। भटकना मत। तो ये थी आज की हमारी बात। मिलते हैं कल की बात में, तब तक कैसा लगा तुम्हें जरूर बताना।